क्या है? फ्रैक्चर इज द ब्रेक इन द कंटिन्यूटी ऑफ द कॉर्टेक्स ऑफ बोन. ओके, नेक्स्ट हम क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रैक्चर लिखेंगे. फ्रैक्चर आर क्लासिफाइड इनटू 6 कैटेगरी. ओके, फर्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ etiology, and the second on the basis of displacement, and third on the basis of relationship with external environment. Okay, and fourth on the basis of complexity of treatment, and fifth on the basis of quantum of force causing fracture. Okay, and the last one is on the basis of pattern. So हम एक एक करके डिस्कस करेंगे फ्रैक्चर के क्लासिफिकेशन को. फर्स्ट हम देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ etiology. etiology के बेसिस पे फ्रैक्चर क्लासिफाइड है 3 टाइप में: ट्रोमेटिक फ्रैक्चर, पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर एंड स्ट्रेस फ्रैक्चर. ओके, फर्स्ट ट्रोमेटिक फ्रैक्चर. ट्रोमेटिक फ्रैक्चर क्या होता है? अ फ्रैक्चर आर ड्यू टू ट्रॉमा. जो फ्रैक्चर ट्रॉमा की वजह से होता है वो ट्रोमेटिक फ्रैक्चर होता है. एग्जांपल्स: रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट और फॉल. ट्रोमेटिक फ्रैक्चर में हमारा जो फोर्स होता है वो कंसिडरेबल फोर्स अगर होगा तो बोन हमारा नॉर्मल होता है. फोर्स अगर कंसिडरेबल होगा तो बोन जो होगा वो नॉर्मल होगा. ओके, अगर फोर्स एक्सेसिव होता है, अगर फोर्स एक्सेसिव होता है तब जाके अगर फोर्स एक्सेसिव होता है देन बोन जो हमारा होता है वो ब्रेक हो जाता है. ओके, ट्रोमेटिक फ्रैक्चर ये होता है. नेक्स्ट है पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर. पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर क्या होता है? अ फ्रैक्चर थ्रू अ बोन विच हैज बीन वीक बाय सम अंडरलाइंग डिजीज. कुछ डिजीज के वजह से अगर बोन वीक हो जाता है उसमें उस बोन का जो फ्रैक्चर होता है उसको हम पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर बोलते हैं. मोस्ट कॉमन कॉज क्या होता है पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर का? ऑस्टियोपोरोसिस. ओके, पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर में ट्रिवियल फोर्स, पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर में ट्रिवियल और नो फोर्स रिक्वायर्ड टू कॉज अ सच टाइप ऑफ फ्रैक्चर. ओके, ट्रिवियल फोर्स मतलब लिटिल फोर्स और नो फोर्स भी सफिशिएंट होते हैं इस तरह के फ्रैक्चर के लिए. ओके, पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर के लिए. ओके, नेक्स्ट है हमारा स्ट्रेस फ्रैक्चर. इट इज ए स्पेशल टाइप ऑफ फ्रैक्चर ड्यू टू क्रॉनिक रेपिटेटिव इंजरी. क्रॉनिक रेपिटेटिव इंजरी की वजह से कॉज क्या करता है? बोन का जो ट्रेबेकुले होता है वो ब्रेक कर जाता है. ओके, लॉन्ग टाइम से एक ही रीजन पे अगर चोट लगता है, बार बार इंजरी होती है तो स्ट्रेस फ्रैक्चर होता है, जिसकी वजह से बोन का जो ट्रेबेकुले होता है वो ब्रेक कर जाता है. स्ट्रेस फ्रैक्चर में ओनली पेन प्रेजेंट. ओके, इट इज नॉट विजिबल ऑन एक्सरे. ओके, ये हो गया हमारा ऑन द बेसिस ऑफ etiology. नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ डिस्प्लेसमेंट. ऑन द बेसिस ऑफ डिस्प्लेसमेंट में दो तरह क्लासिफाइड किया गया है: अनडिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर एंड डिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर. ओके, अनडिस्प्लेस्ड क्या होता है? अनडिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर वो होता है बोन का ब्रेक हुआ और वो अपने प्लेस से डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, वहां पे बोन का डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, तो वो होता है अनडिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर. डिस्प्लेसमेंट फ्रैक्चर में क्या होता है? डिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर में कि बोन का फ्रैक्चर हुआ और अपने प्लेस से डिस्प्लेसमेंट हो गया, बोन का डिस्प्लेसमेंट हो गया, तो वो होता है हमारा डिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर. ओके, ये डिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर होता है. डिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर जो होता है वो 3 फॉर्म में होता है. एक तो ये शिफ्ट हो गया, जैसे बोन का फ्रैक्चर हुआ, बोन डिस्प्लेसमेंट हुआ और ये शिफ्ट कर गया. ओके, एक फॉर्म में. और सेकंड क्या होता है? बोन का फ्रैक्चर हुआ और बोन एंगुलेट कर गया, तो ये होता है एंगुलेशन. एक शिफ्ट के फॉर्म में, एंगुलेशन के फॉर्म में डिस्प्लेसमेंट हुआ, और लास्ट जो होता है वो रोटेशन के फॉर्म में, बोन रोटेट कर जाता है रोटेशन के फॉर्म में. तो 3 तरह का डिस्प्लेसमेंट होता है. फर्स्ट शिफ्ट कर जाएगा, एंगुलेट हो जाएगा और रोटेशन हो जाएगा. ओके, डिस्प्लेस फ्रैक्चर 3 फॉर्म में होता है. डिस्प्लेस फ्रैक्चर जो होता है वो कुछ फैक्टर होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं डिस्प्लेसमेंट फ्रैक्चर के लिए. ओके, फर्स्ट फैक्टर क्या होता है? जो यहाँ का मसल्स होगा वो फ्रैक्चर फ्रैगमेंट को पुल करता है. तो वो फर्स्ट क्या होता है मेरा? फर्स्ट मसल्स पुल
मसल्स पुल फ्रैक्चर फ्रैगमेंट। फ्रैक्चर फ्रैगमेंट को मसल्स पुल कर देता है। फर्स्ट फैक्टर ये होता है। सेकंड फैक्टर हमारा होता है ग्रेविटी, और थर्ड फैक्टर फ्रैक्चरिंग फोर्स। ओके, तो 3 फैक्टर होते हैं डिस्प्लेस फ्रैक्चर के जो रेस्पॉन्सिबल होते हैं फ्रैक्चर के लिए। फर्स्ट होता है मसल पुल फ्रैक्चर फ्रैगमेंट, सेकंड ग्रेविटी एंड थर्ड फ्रैक्चरिंग फोर्स। ओके, थर्ड जो होता है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप विद एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। इन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के बेसिस पे दो तरह में क्लासिफाई किया गया फ्रैक्चर को। फर्स्ट है क्लोज फ्रैक्चर एंड ओपन फ्रैक्चर। क्लोज फ्रैक्चर क्या होता है? क्लोज फ्रैक्चर में अ फ्रैक्चर विच आर नॉट कम्युनिकेट विद द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। क्लोज फ्रैक्चर वो होता है जो वैसा फ्रैक्चर जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के कम्युनिकेट में नहीं होता है, वो हमारा होता है क्लोज फ्रैक्चर। दैट इज ओवरलाइंग उस पर स्किन और सॉफ्ट टिश्यू जो होंगे वो उससे इंटैक्ट रहते हैं। फ्रैक्चर फ्रैगमेंट से स्किन और सॉफ्ट टिश्यू इंटैक्ट रहते हैं, और जो फ्रैक्चर होता है वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के कम्युनिकेट में नहीं होता है, वो हमारा होता है क्लोज फ्रैक्चर। ओपन फ्रैक्चर क्या होता है? ओपन फ्रैक्चर में जो स्किन और सॉफ्ट टिश्यू होते हैं, फ्रैक्चर फ्रैगमेंट पे जो स्किन और सॉफ्ट टिश्यू होते हैं वो ब्रेक हो गए रहते हैं, जिसकी वजह से जो हमारा फ्रैक्चर है वो कम्युनिकेट हो जाता है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से। ओके, ओपन फ्रैक्चर जो होता है ओपन फ्रैक्चर जो होता है वो एक्सटर्नली ओपन होता है और इंटरनली ओपन होता है। इंटरनली कैसे ओपन होता है हम बताते हैं। जैसे बोन का फ्रैक्चर हुआ, ओके, बोन का फ्रैक्चर, यहाँ पे उसके मसल्स, स्किन, सॉफ्ट टिश्यू, ओके, यहाँ पे जो फ्रैक्चर इंटरनली ओपन में क्या होता है? फ्रैक्चर फ्रैगमेंट का जो एंड होता है, फ्रैक्चर फ्रैगमेंट का एंड वो पियर्स करता है इंटरनली स्किन और सॉफ्ट टिश्यू को। इंटरनली पियर्स करता है स्किन और सॉफ्ट टिश्यू को, वो हमारा होता है इंटरनली ओपन फ्रैक्चर। और एक्सटर्नली ओपन फ्रैक्चर क्या होता है? जिस ऑब्जेक्ट के वजह से फ्रैक्चर हुआ वो लेसरेट कर देता है स्किन और सॉफ्ट टिश्यू को, लेसरेट करता है, जिसके वजह से जाके बोन हमारा फ्रैक्चर होता है। ओके, तो वो होता है एक्सटर्नली ओपन फ्रैक्चर। फोर्थ हम देखेंगे ऑन द बेस ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ट्रीटमेंट। ऑन द बेस ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ट्रीटमेंट में 2 तरह का क्लासिफाई किया गया है, सिंपल फ्रैक्चर, कंपाउंड फ्रैक्चर। सिंपल फ्रैक्चर होता है फ्रैक्चर इन 2 पीसेस। बोन का फ्रैक्चर हुआ 2 पीस में। ओके, तो वो होता है सिंपल फ्रैक्चर। इसका एग्जांपल क्या है? ट्रांसवर्स फ्रैक्चर ऑफ ह्यूमरस। एग्जांपल ट्रांसवर्स फ्रैक्चर ऑफ ह्यूमरस। ओके, और नेक्स्ट है कंपाउंड फ्रैक्चर। कंपाउंड फ्रैक्चर क्या होता है? अ फ्रैक्चर इन मल्टीपल पीसेस। फ्रैक्चर जो होता है वो मल्टीपल पीसेस में होता है, वो हमारा कंपाउंड फ्रैक्चर होता है। इसको ट्रीट करना बहुत ही इजी होता है और इसको ट्रीट करना डिफिकल्टी होता है। ओके, इसका एग्जांपल है कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर ऑफ टिबिया। कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर ऑफ टिबिया। ओके, नेक्स्ट है हमारा ऑन द बेस ऑफ क्वांटम ऑफ फोर्स कॉजिंग फ्रैक्चर। 2 तरह का क्लासिफिकेशन है, हाई वेलोसिटी इंजरी एंड लो वेलोसिटी इंजरी। हाई वेलोसिटी इंजरी में क्या होता है? सीवियर फोर्स, फ्रैक्चर कॉजिंग और सीवियर फोर्स की वजह से जो फ्रैक्चर होता है, जिसके वजह से वहाँ का जो स्किन और सॉफ्ट टिश्यू होता है वो बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो गया रहता है और डिफिकल्टी होता है ट्रीट करने में, और हील होने में भी ये बहुत टाइम लगता है। और लो वेलोसिटी इंजरी बहुत ही जल्दी हील हो जाता है। लो वेलोसिटी इंजरी में क्या होता है? माइल्ड फोर्स होता है और जो उसमें स्किन और सॉफ्ट टिश्यू का जो ब्रेक होता है वो थोड़ा हुआ रहता है। सो नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ पैटर्न। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन लास्ट है ऑन द बेसिस ऑफ पैटर्न। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ पैटर्न 5 क्लासिफिकेशन है। ट्रांसवर्स
ट्रांसवर्स फ्रैक्चर, ऑब्लिक फ्रैक्चर, स्पाइरल फ्रैक्चर, कम्यूटेड फ्रैक्चर एंड सेगमेंटल फ्रैक्चर। ओके, फर्स्ट है ट्रांसवर्स फ्रैक्चर। ट्रांसवर्स फ्रैक्चर क्या होता है? इन दिस फ्रैक्चर द फ्रैक्चर लाइन आर परपेंडिकुलर टू द लॉन्ग एक्सिस ऑफ बोन। ओके, ट्रांसवर्स फ्रैक्चर में डायग्राम के थ्रू दिखाती हूँ ट्रांसवर्स फ्रैक्चर क्या होता है। ट्रांसवर्स फ्रैक्चर ये ट्रांसफर फ्रैक्चर, इन दिस फ्रैक्चर द फ्रैक्चर लाइन जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है लॉन्ग एक्सिस ऑफ बोन के। दिस फ्रैक्चर आर कॉज्ड बाय अ बेंडिंग और टैपिंग फोर्स, caused by a bending or tapping force। ओके, ये होता है ट्रांसवर्स फ्रैक्चर। नेक्स्ट है हमारा ऑब्लिक फ्रैक्चर। ऑब्लिक फ्रैक्चर में क्या होता है? फ्रैक्चर लाइन जो होता है वो रन करता है ऑब्लिक, तो फ्रैक्चर लाइन इज ऑब्लिक होता है। इसमें फ्रैक्चर लाइन जो होगा वो हमारा ऑब्लिक होगा। ओके, फ्रैक्चर लाइन ऑब्लिक होता है और ये कॉज्ड बाय अ दिस टाइप ऑफ फ्रैक्चर कॉज्ड बाय अ बेंडिंग फोर्स। ओके, नेक्स्ट है हमारा स्पाइरल फ्रैक्चर। स्पाइरल फ्रैक्चर क्या होता है? स्पाइरल फ्रैक्चर में इन दिस टाइप ऑफ फ्रैक्चर लाइन आर रन स्पाइरली। ओके, और दिस टाइप ऑफ फ्रैक्चर कॉज्ड बाय अ ट्विस्टिंग फोर्स। दिस टाइप ऑफ फ्रैक्चर कॉज्ड बाय अ ट्विस्टिंग फोर्स की वजह से होता है। ओके, नेक्स्ट है हमारा कम्यूटेड फ्रैक्चर। फ्रैक्चर क्या होता है? इन दिस टाइप ऑफ फ्रैक्चर द फ्रैक्चर फ्रैगमेंट जो होता है वो मल्टीपल पीसेस में होता है। ओके, और ये कॉज होता है बाय अ क्रशिंग इंजरी। मल्टीपल पीसेस में फ्रैगमेंट हो जाता है, फ्रैक्चर फ्रैगमेंट मल्टीपल पीसेस में होता है और दिस टाइप ऑफ फ्रैक्चर कॉज बाय अ क्रशिंग इंजरी। ओके, वो तो हमारा कम्यूटेड फ्रैक्चर। नेक्स्ट है हमारा सेगमेंटल फ्रैक्चर। लास्ट है सेगमेंटल फ्रैक्चर में क्या होता है? सेगमेंटल इन दिस टाइप ऑफ फ्रैक्चर जो होता है वो एक बोन में दो फ्रैक्चर होता है। ओके, टू फ्रैक्चर इन वन बोन। ओके, एट डिफरेंट लेवल पे दो फ्रैक्चर होता है एक ही बोन में। जैसे डायग्राम में देखिए, एक लेवल पे ये फ्रैक्चर होता है, एक लेवल पे ये फ्रैक्चर हुआ और एक लेवल पे ये फ्रैक्चर होता है। तो एक ही बोन में दो फ्रैक्चर होता है लेकिन डिफरेंट लेवल पे होता है। ओके, ये हमारा था ऑन द बेस ऑफ पैटर्न 5 तरह के फ्रैक्चर: ट्रांसवर्स फ्रैक्चर, ऑब्लिक फ्रैक्चर, स्पाइरल फ्रैक्चर, कम्यूटेड फ्रैक्चर एंड सेगमेंटल फ्रैक्चर। ओके, 6 क्लासिफिकेशन थे फ्रैक्चर के। I hope you understand easily. So guys, please like, share and subscribe my channel Physio Tutorial. Thank you.